नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले उन सभी कैंडिडेट के बारे में जो लगातार अपनी पार्टी की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हैं कि उनको विधानसभा सीटों पर अब की बार चुनाव लड़ने की जो अनुमति है या फिर जो टिकट है वो उनकी पार्टी की तरफ से मिल जाए, क्योंकि चुनाव कुछ समय के बाद हैं और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी किस नेता पर दांव खेलेगी, इसके लिए भी लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। यानी कि जो सीटिंग एमएलए हैं वो भी, क्योंकि इस बात का आभास बहुत सारे नेताओं को हो चला है कि उन्होंने कितना कार्य यहाँ पर अपनी विधानसभा सीट पर करवाया है और उसी के आधार पर यहाँ पर पार्टी सर्वे करवाएगी, जिसके बाद उनके टिकटों पर नाम की घोषणा की जाएगी। तो इसी के चलते कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दल भी बदलने को यहाँ पर उतारू हैं, साथ ही कुछ ऐसे भी नेता हैं जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। और वर्तमान समय में यहाँ पर कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर एक ही पार्टी के कई कई कैंडिडेट अब की बार अपनी जो तरह से पैरवी है उसको मजबूती से दिखाने के लिए आमने सामने आ चुके हैं। और मौजूदा जो यहाँ पर मसला है वो है रानिया विधानसभा का, जो सिरसा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर पूर्व में यानी 2019 में विधानसभा चुनाव जो जीते थे वो थे रणजीत सिंह चौटाला। और रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं। उनको 2019 में कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिली और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा में बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया और हरियाणा में वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी रहे। और यहाँ पर लोकसभा सीटों के ऊपर जब यहाँ पर नामांकन करवाया गया, जब यहाँ पर पार्टी की तरफ से नाम की घोषणा की गई, तो उसमें कुछ ही घंटों पहले उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और हिसार लोकसभा सीट से वो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी बने। और प्रत्याशी बने तो बने, साथ ही साथ उनको यहाँ पर हार का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर यह आरोप लगाया कि अगर ये मेरे साथ दगा नहीं करते तो मैं जीत जाता। और यहां से सिलसिला शुरू होता है हरियाणा की राजनीति में एक अलग बदलाव का। और बदलाव वर्तमान दौर में यह है कि रानिया की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला दावा ठोक चुके हैं कि मैं तो यहां से चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी अपना देखे। यानी कि एक ही पार्टी में रहते हुए अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो तेवर थे बागी वो दिखाने शुरू कर दिए। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो हलोपा पार्टी है बीजेपी, यानी कि एनडीए के साथ उनका अलायंस है, हरियाणा के जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर भी उन्होंने पुरजोर तरीके से कोशिश की थी बीजेपी को अच्छा खासा वोट दिलवाने की। लेकिन जहां से वो आते हैं यानी कि सिरसा की जो लोकसभा सीट है, वहां पर बीजेपी के सभी यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो थी वो धाराशायी हो गई थी और यहाँ पर कांग्रेस को अच्छे खासे वोटों से जीत मिली थी। वहीं यहाँ पर जो हलोपा पार्टी है उसके जो संरक्षक हैं गोपाल कांडा, उनके छोटे भाई हैं गोविंद कांडा और उनके ही बेटे हैं धवल कांडा, जिनको यहाँ पर गोपाल कांडा ने प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दिया है कि वो धवल कांडा को यहाँ पर रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाएंगे। यानी कि दोनों ही एक ही पार्टी के समर्थित नेता हैं, गोपाल कांडा और रणजीत सिंह चौटाला, लेकिन अपनी ही पार्टियों की वो यहाँ पर अनदेखी कर रहे हैं। अपनी पार्टी की अनदेखी के आधार पर उन दोनों ने अपने अपने परिवार से या फिर अपने आप को वहां पर प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के अंदर बीजेपी का जो खेमा है उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से जो चिंता की लकीरें थी वो उनके माथे पर खिंच गई। और हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनको मनाने में जुटे हैं कि रणजीत चौटाला जी आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में रणजीत सिंह चौटाला ने जीत हासिल की थी निर्दलीय के तौर पर, तब उन्होंने इसलिए यहां पर चुनाव लड़ा था क्योंकि उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिली थी। और वर्तमान में जो मौजूदा स्थिति है सिरसा लोकसभा सीट की, वो सबको पता है कि यहाँ पर कुमारी सैलजा ने 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके सिरसा में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर जो जीत का परचम था वो लहराया था। और मौजूदा समय में ये स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट हो चली है कि अगर रणजीत सिंह चौटाला को यहाँ पर चुनाव बीजेपी की तरफ से नहीं लड़ाएगा तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी करीबी नेता हैं। साथ ही यहाँ पर अगर इनकी नाराजगी की बात करें कि रणजीत सिंह चौटाला क्यों नाराज हैं अपनी पार्टी से, तो दरअसल यहाँ पर उनकी अनदेखी का उनको एहसास हो रहा है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। तो अनदेखी एक मसला यह है कि यहाँ पर जो अभी बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव में जितनी भी कमेटियां बनाई गई हैं उनमें रणजीत सिंह चौटाला का नाम कहीं नहीं है। और इसमें साथ साथ ही नाराजगी इसके चलते भी हो जाती है क्योंकि हरियाणा के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं भजन लाल जी और साथ ही जो बंसी लाल जी हैं, उनकी जो राजनीतिक वारिस है उनको अच्छी खासी तवज्जो दी गई है। और रणजीत चौटाला की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि रणजीत सिंह चौटाला को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई कमेटियों में तवज्जो नहीं दी गई और ये बात उनको खल गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा की राजनीति में 3 जो प्रमुख लाल रहे हैं उसमें चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल रहे हैं। उनमें से 2 लाल के जो राजनीतिक वारिस हैं उनको तवज्जो देना है और चौधरी देवीलाल के राजनीतिक वारिस को यहाँ पर तवज्जो ना देना, यही सबसे बड़ा कारण है। साथ ही यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो अब की बार रणनीति बनाई जा रही है हरियाणा में, वो कहीं ना कहीं अपने जो पहले के जो सीटिंग एमएलए हैं उनकी कहीं ना कहीं टिकट काटने का भी
असर यहाँ पर, या फिर कहें कि जो डर है वो रणजीत सिंह चौटाला को नजर आ रहा है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताएगा कि हरियाणा की राजनीति में जो लगातार उथल पुथल चल रही है, इसमें कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, और जो रणजीत सिंह चौटाला है क्या वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर बीजेपी पार्टी की तरफ से हलोपा के जो कैंडिडेट हैं धवल कांडा और जो गोपाल कांडा, साथ ही साथ रणजीत चौटाला को यहाँ पर एक तरह से कन्विंस किया जाएगा, किसी एक चीज पर सहमति बनवाई जाएगी, या फिर वो दोनों ही यहाँ पर आपको चुनाव लड़ते नजर आएंगे। धन्यवाद।